सर मुझे ये बताइएगा कि दरामदशुदा गाड़ियां जो हैं जिसपे जो बैंक कर्ज है उस पर पाबंदी लगाई गई और इतनी सख्त शराइत रखी गई हैं, इसकी क्या वजह है? देखिए मैडम, बहुत शुक्रिया आपका कॉल पे लेने का। मुझे इसमें पहली एक चीज़ आपको आइडिया होगा कि हमारा जुलाई सितंबर का जो करंट अकाउंट डेफिसिट है और जो ट्रेड डेफिसिट है वो काफ़ी ज़्यादा है। ट्रेड डेफिसिट अगर मैं प्रिसाइसली आपको बताऊं तो जुलाई अगस्त में कोई 6.8 बिलियन डॉलर के करीब है। अब एक तो उसमें काफ़ी सारे और आइटम्स भी हैं, बट वन ऑफ द आइटम इज़ जो हमारी गुड्स हैं उसका है कि जो इंपोर्ट हो रही होती हैं। अच्छा, हमने ये ज़हन में रहे कि हमने इंपोर्ट पे डायरेक्ट पाबंदी नहीं लगाई, बल्कि हमने उसे थोड़ा सा एक माइल्ड मेजर लिया है कि जिसमें हमने ये कहा है कि बैंक फाइनेंसिंग नहीं यूज़ हो पाएगी फॉर इम्पोर्टेड गुड्स व्हीकल। तो इसका मतलब यह है कि जो बैंक्स की कंज्यूमर फाइनेंस की बढ़ोतरी हो रही थी उसको भी थोड़ा सा हमने जैसे कह लें कि ग्रोथ को थोड़ा सा रोकने के लिए या उसे डिसेलरेट करने के लिए एक इकदाम लिया ताकि मार्केट में ओवर हीटिंग ना हो। जो हमारी ओवरऑल जीडीपी ग्रोथ रेट है वो ऐसा ना हो कि फिर वो इन्फ्लेशनरी ट्रेंड में चली जाए। तो ये ऐसी मैक्रो प्रूडेंशियल मेजर्स हम इन्हें कहते हैं जो एक मैक्रो इकोनॉमी की सतह पर ली जाती हैं ताकि ओवरऑल इकोनॉमी में जो शरह नमू है वो एक्सपेक्टेड रेट पे बरकरार रहे और सारे तबकात के लिए ये नुकसानदेह ना साबित हो। तो एक रीज़न तो इसमें ये है जी। लेकिन सर एक परसेप्शन ये भी है कि जो डॉलर रेट है उसको कंट्रोल करने के लिए स्टेट बैंक ऐसा कर रहा है, लेकिन आज भी अब तो 171 पर चला गया है डॉलर। तो फिर डॉलर कंट्रोल करने के लिए क्या पॉलिसी है स्टेट बैंक की? जी, आपको स्टेट बैंक की जो डॉलर के अगेंस्ट पॉलिसी ऑलरेडी आपको स्टेटेड मालूम होगी कि पिछले कोई तकरीबन 2 साल से हम मार्केट फोर्सेस पे हमने छोड़ा हुआ है कि डिमांड एंड सप्लाई है। तो हमारी इकोनॉमी को जो चीज़ें बाहर से जितनी चाहिए होती हैं उसके अगेंस्ट डॉलर की डिमांड या फॉरेन एक्सचेंज की डिमांड क्रिएट होती है, जनरेट होती है। और इसी तरह हम जो चीज़ें अपनी गुड्स एंड सर्विसेज बेचते हैं उससे हमें डॉलर की या फॉरेन एक्सचेंज की सप्लाई मुयसर होती है। तो ये सप्लाई डिमांड का गैप है जो मार्केट में डॉलर की जो और फॉरेन एक्सचेंज में हमारी पीकेआर और डॉलर की पैरिटी को डिटरमिन कर रहा होता है। तो उसकी वजह से ये ऑब्वियसली हम उसे जो स्पाइक्स बहुत ज़्यादा एब्रप्ट स्पाइक्स हैं उन्हें तो हम ऑब्वियसली मॉनिटर कर रहे होते हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम मार्केट में डायरेक्टली इंटरवीन कर रहे हो टू कंट्रोल दिस कि जी रेट किसी एक सतह पे रहना है। वो रेट किसी एक सतह पे रखने वाली पॉलिसी हमने तकरीबन 2 साल पहले ख़त्म कर दी थी। और इसका फ़ायदा ये हुआ है कि अब मार्केट को खुद पता है कि जो मार्केट के मैकेनिज्म्स हैं, जो डायनामिक्स हैं, जो डिमांड सप्लाई है उसी पे रेट मुतय्यन होगा। तो इससे अगर मैं सिर्फ अगर इम्पोर्ट ओरिएंटेड गुड्स ही की तरफ अपना रुझान रखूंगा तो मुझे आइडिया होगा कि जी मेरी इम्पोर्ट की कॉस्ट, अगर मैं हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी है कि इम्पोर्टेड गुड पे रिलायंस है तो इम्पोर्ट की कॉस्ट बढ़ने का खदशा होगा और बढ़ती रहेगी ताकि वो ऑटो सेल्फ एडजस्टमेंट करता रहे, रेट भी सेल्फ एडजस्ट करे और मार्केट भी अपने आप को सेल्फ एडजस्ट करे फॉर इम्पोर्टेड गुड्स आल्सो। तो ये एक मैकेनिज्म है जो एक ऑटो एडजस्टमेंट आपको दे रहा होता है मार्केट में ताकि मैं लेकिन सर ये जो बर्डन रेशो बढ़ाया गया है गाड़ियों के ऊपर कि अगर कोई सारिफ गाड़ी खरीदेगा तो उसको 30% उसको पे करना पड़ेगा, तो आपको नहीं लगता कि इससे तो मार्केट क्रैश हो जाएगी और ख़ास तौर पर जो असल हकदार है वो इसका नुकसान उठाएगा? जी, इसमें देखिए मार्केट क्रैश होने का तो अंदाज़ा बिल्कुल नहीं है, ना होगी इंशाल्लाह। जो हमारा व्यू है ये कि देखिए जो कंज्यूमर फाइनेंस की ग्रोथ काफ़ी एक्सेलरेटेड थी तो उसे थोड़ा सा हमने टेम्पर करने के लिए मेजर लिया। और कंज्यूमर फाइनेंस में जो कार फाइनेंसिंग है दिस इज़ वन ऑफ द मेजर चंक। बाकी पर्सनल लोन्स भी हैं और क्रेडिट कार्ड की फाइनेंसिंग भी है, लेकिन बिगेस्ट जो उसमें शेयर है वो कार फाइनेंसिंग का है। अब कार फाइनेंसिंग में भी हमने ऐसा नहीं किया कि बिल्कुल एकदम हमने ख़त्म कर दिया। देखिए मैं अगर एक ऐसा बारोवर है जिसकी रिपेमेंट कैपेसिटी मुयसर है तो कार फाइनेंसिंग ले सकता है। हमने सिर्फ ये किया कि उसके जो रिपेमेंट कैपेसिटी है, मसलन मैं अगर एक किस्त महीने की दे सकता हूँ 100 रुपये की, तो मेरी जो और मेरी टेक होम सैलरी 200 रुपये है तो मैं 100 रुपये की किस्त पहले दे सकता था। 50% थी मेरे पास जो डेट सर्विसिंग रिक्वायरमेंट है या डेट बर्डन रेशियो जिसे हम कहते हैं। अब वो हमने 40% तक कर दिया, यानी मैं 80 रुपये तक की किस्त दे पाऊंगा। तो उससे थोड़ा सा इसकी ग्रोथ में ऑब्वियसली वी वांट कि वो ग्रोथ थोड़ी सी बैलेंस हो, वो ग्रोथ बैलेंस हो ताकि, और इसमें हमने लोअर इनकम जो लेवल है ना उसे ज़्यादा वो नहीं किया, मुतासर नहीं होने दिया। जो मिडिल इनकम या लोअर इनकम है 1000 सीसी तक की गाड़ियों को हमने इसीलिए इससे बाहर रखा है ताकि जो वो तबका है जिसके पास फाइनेंसिंग की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है वो फाइनेंसिंग स्टिल ले सकता है। जो ज़्यादा लग्जरी गुड्स में जाना चाहते हैं और जो ज़्यादा बड़ी फाइनेंसिंग लेना चाहते हैं ऑब्वियसली वो थोड़ा सा अपनी इक्विटी भी ज़्यादा डालेंगे तो वो भी फाइनेंसिंग ले पाएंगे। इसलिए हमने जो इक्विटी की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ा दी है कि कम आमदनी वाले तबके को सपोर्ट करने के लिए हम ऐसा करें। लेकिन अगर कम आमदनी वाला तबका चाहता है कि वो 1000 से ऊपर की गाड़ी ले
तो फिर तो वो ऐसा नहीं कर सकता इस सख्तियों के बाद, इन शराइत के बाद। और दूसरा मैं ये भी पूछना चाहती हूँ कि फ़िलहाल आपने कहा ग्रोथ बढ़ाने के लिए, टैम्पर करने के लिए हम ये फैसले ले रहे हैं, तो ये यानी कि ये फैसला रिवर्स भी हो सकता है? मैडम देखें, पहला आपका जो सवाल है ना कि जो कम आमदनी वाला तबका या जो हम जैसे मिडिल इनकम टियर या लोअर इनकम टियर कहते हैं, तो हमारी जो असेसमेंट है वो ये है कि 1000 सीसी तक की गाड़ियां यूज़ करने वाले तबके के लिए ये तो हमने बरकरार रखी हैं जो पुरानी रेगुलेटरी फ्रेमवर्क था, तो उन्हें इससे मुतासर नहीं होंगे, हमारा अंदाज़ा यही है। और जो दूसरा आपका सवाल था कि जी आइंदा के लिए क्या इकदाम लिए जा सकते हैं, तो आइंदा के लिए ऑब्वियसली हम मार्केट को और जो मार्केट फोर्सेज हैं और जो इकोनॉमिक ड्राइवर्स हैं उन्हें कंटिन्यूसली असेस कर रहे होते हैं। और आपको अंदाज़ा होगा कि हमारी जो इवन मॉनेटरी पॉलिसी स्टेटमेंट्स भी जब आ रही होती हैं तो हमारी मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है वो भी ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमी को देख रही होती है। हमारा जो रिसर्च आर्म है उनके भी रिव्यूज़ आ रहे होते हैं, हम स्टेट ऑफ द इकोनॉमी भी छापते हैं, क्वार्टरली बेसिस पे भी इकोनॉमिक जो रिलीज़ करते हैं डेटा, तो उसमें जो हमारी टीम्स असेस कर रही होती हैं उसकी रोशनी में अगर हमें कोई ऐसे लगेगा कि ग्रोथ को कहीं स्टिमुलस देने की ज़रूरत है, तो ऑब्वियसली वो इकदाम दुनिया भर के सेंट्रल बैंक्स लेते हैं, हम भी लेंगे इंशाल्लाह। जहाँ जहाँ सपोर्ट करने की ज़रूरत होती है हम करते हैं, माजी में भी हमने किया। आपने कोविड के शुरू में आपने देखा होगा कि हमने काफ़ी सारी स्कीम्स रोल आउट की ताकि इकॉनमी को स्टिमुलस मिले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।